खबर भोपाल से है, जहां मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। सरकार के दबाव में काम कर रही है अदालतें। सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई हक नहीं है। जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, ये बात मौलाना मदनी ने कही है। जिहाद शब्द का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये महमूद मदनी ने कहा है। जहां उत्पीड़न होगा वहां जिहाद होगा। मुसलमान के पक्ष में देश के 30% लोग मुसलमानों के खिलाफ। महमूद मदनी का यह कहना है 30% लोग खामोश हैं और चुप हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर मौलाना ने बड़े सवाल उठाए हैं। मौलाना मदनी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई हक नहीं है। वही कहा जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। किस प्रकार के जिहाद की बात अब मौलाना की ओर से कही गई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मौलाना मदनी का कहना है कि जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। आखिर किस प्रकार के जिहाद की बात कही जा रही है? कर दिया है अपने बयान से कि वो क्या कहना चाहते थे। और देखा जाए तो भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद का एक जलसा था जिसमें मौलाना महमूद मदनी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। और ये बयान ज्ञान व्यापी और मथुरा विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि ये मामले ज्ञान व्यापी के हों या मथुरा के सुनवाई के लायक नहीं थे, लेकिन अदालतों ने वर्शिप एक्ट की अनदेखी करते हुए इन मामलों को सुनवाई के काबिल समझा। और सुप्रीम कोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़े कर दिए कि उसी समय तक सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने का हक रखता है जब तक वो संविधान पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के हुकूक का ख्याल रखे और अगर वो ऐसा ना करो तो इखलाकी तौर पर सुप्रीम कहलाने का सुप्रीम कोर्ट हकदार नहीं है। तो ये बड़ा विवादित बयान उन्होंने दिया है मौलाना मदनी ने। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि साथ में ये भी कहा है कि मुर्दा कौम मुश्किलों में शामिल नहीं होती है, वे या तो सरेंडर कर देती है, जिंदा कौमें ही आजमाई जाती है। और वंदे मातरम पे भी उन्होंने काफी कुछ कहा। इसके अलावा लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द को मुसलमानों की तौहीन बताया। तो मौलाना मदनी का बयान धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान पर बड़ी आपत्ति ली है और स्पष्ट कर दिया है कि मौलाना मदनी का ये बयान है, ये कोर्ट की भी अवमानना है और लगातार भड़काने की एक साजिश। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, इस तरह के वर्ड उन्होंने यूज किए हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है। ठीक है अनिरुद्ध, हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है मौलाना मदनी ने। आपका बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग पिछले कुछ अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो काम है वो नीचे जाए, बजाय इसके कि मरकज़ और सूबे काम करें। मकामी यूनिटों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो जमीयत उलमाए हिंद के प्रोग्रामों को रूब अमल लाएँ। तो इसके लिए पिछले 3 सालों में ख़ास तौर से कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका खातिर ख्वाह नतीजा बरामद होने लगा है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? तो ये है कि जो मौलाना मदनी है वो कोई ऐसी विशेष अधिकार और प्रतिष्ठा नहीं रखते हैं कि उनके अनर्गल शब्दों पर हम अपनी ऊर्जा खर्च करें। ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए जो संविधानोत्तर भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारी सहमति उनके साथ नहीं है, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो चाहे मौलाना मदनी हो। ये संविधान में जो मान्य परंपराएं हैं और जो संविधान ने हमारे लोकतंत्र के लिए और उसके संचालन के लिए जो लक्ष्य घोषित कर रखे हैं, उसके अलावा हम किसी भी भाषा का न समर्थन करते हैं और न ही उसको स्वीकार करेंगे। और हम चाहते हैं कि सरकार ये जानबूझकर ऐसा वातावरण निर्मित कर रही है कि इस समाज में विद्वेष और नफरत फैल जाए।
जो भी संविधान के इतर भाषा बोलता है, हमारी यानी कि मौलाना के इस बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए मौलाना की, और आतंकवाद वाले धाराओं में गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है। और जो हम अगर भारतीय हैं, मौलाना मदनी भी भारत में रहते हैं, तो सभी भारतीय हैं, तो भारतीय संविधान को और भारतीय संविधान से बनी हर संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, यह मुझे लगता है कदाचरण का विषय भी है और बड़ा निंदनीय है। और ठीक है, चलिए, अब कांग्रेस जो कह रही कार्रवाई हो, मुझे लगता है कांग्रेस अपने राष्ट्रीय टीम से लाइन ले ले, क्योंकि ये तो सदैव वो ही कहते रहे जो मदनी की भाषा है। मदनी यही कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि नहीं, मदनी आपका आदमी है जैन साहब, ये आपकी सहमति से बोल रहा है, नहीं तो सरकार इसके खिलाफ होती तो हिम्मत नहीं पड़ती। मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं अभी। ठीक है विक्रम जी, बात पूरी कर लेने दीजिए। विक्रम जी, सत्येंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बात है आपकी यही तो, इसीलिए आप लोगों की दुर्गति हो रही है। आप वो भी तो यही कहता आपकी सरकार में। अब बकवास की बात मत करो विक्रम जी, आपको पढ़ के आया करो। आप अभी मनमोहन सिंह जी तो मानते हो ना? मनमोहन सिंह जी आपके समय, आपकी कांग्रेस के समय प्रधानमंत्री थे, तो आपकी सरकार थी। आप मानते हो कि नहीं मानते, ये बताओ। पहली बात आप ये बताइए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस समर्थित संगठन के यूपीए के प्रधानमंत्री थे कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं? पहले आप हाँ बोलो या ना बोलो। थे कि नहीं? पहले हाँ बोलो कि ना बोले? हाँ बोलिए या ना? हाँ थे ना? तो ठीक है। अब देखिए, वो भी प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी से बार बार उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और वो मदनी भी यही कह रहे हैं कि बीसी ने। अरे यार, आप बोल लेना अपने समय ना, अब आप अपने समय बोल लीजिएगा ना। अभी हर जगह आपको कूदने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, बात पूरी कीजिए। तो रखिए, ठीक है। अरे आपकी आदत खराब है भाई, आप लोग फिर इसीलिए पिटते हो। आप लोग मतलब जनता आपको दूध पिटा रही है। देखिए, ऐसे कोई निष्कर्ष निकलेगा? अपनी बात जल्दी से पूरी कर दीजिए सत्येंद्र जी। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो मौलाना मदनी है वो भी कहते हैं कि मुसलमानों के वाइस चांसलर नहीं बन रहे हैं, बीसी नहीं बन रहे हैं, जबकि आज भी देश में 14 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मुसलमान हैं, और इस देश में मुसलमान प्रधानमंत्री रहे और राष्ट्रपति रहे हुए हैं। जिस प्रकार से एपीजे कलाम साहब को राष्ट्रपति रहे और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब मौलाना जी जो बात कह रहे हैं वही कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चुने हुए प्रधानमंत्री, संविधान के तहत बने हुए प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, उन्होंने ही कहा बार-बार। ठीक है सत्येंद्र जी, कार्रवाई होगी मौलाना के बयान पर? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी ने भी बोला था, तो राहुल गांधी के ऊपर बोला कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है, क्योंकि वो चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर जो जगह दबाई है, तो प्रमाण दो। कौन ने बोला? राहुल गांधी प्रमाण नहीं दे पाए, उन्होंने कहा। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।